लड़कियों को ही क्यों ज्यादातर कन्वर्ट करते हैं? उनको पता है ना, अभी मुझे करेंगे फिर वो अपनी देंगे, बहन बेटी नहीं देंगे। वो वजह से समझे ना आप, लव जिहाद है। पर ये मैं आपको बता दूं, वो लव जिहाद के पीछे मुझे करें ना, मुझे बताएं, मुझे नहीं करेंगे। जब एक बार लड़की का फौज शादी हो गई, फिर वो जब वो मुस्लिम का फौज कन्वर्जन का नाम आएगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आगे भी कोई नहीं आ सकता। जब मैं उधर जाऊंगा तो वो मुझे कैसे देंगे? वो मुझे अपने घर में कैसे वो रखेंगे? नहीं रखेंगे ना मुझे। मतलब हिंदुओं की बेटी चाहिए लेकिन बेटा नहीं। हिंदू के पानी का गिलास नहीं चाहिए, हिंदू की बेटी चाहिए। हिंदू के साथ खाना नहीं खाएंगे, हिंदू की बेटी चाहिए उन्हें। ये रियल फैक्ट है। तो हिंदू परिवार तो बहुत ही घबराता होगा कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाएगी तो। ये मैं अपनी आप पर्सनल बात बताऊं, दूसरों का मैं नहीं बोल सकता। ये आज नहीं, मेरी 6 साल पहले से जब ये इशू आया, अगर मेरी लड़की होगी तो मैं इधर नहीं होगा। ये मैंने 6 साल 7 साल पहले ही कसम खाई थी। इशू भी नहीं हुआ था उससे पहले का, जो मैंने यहाँ का निजाम देखा है। अगर जब मेरे घर में लड़की पैदा होगी मैं इधर नहीं हूँ। मतलब एक बाप को ये डर हमेशा सताता रहता है कि बेटी हुई और जरा बड़ी हुई तो ये लोग इसको उठा कर लेकर चले जाएंगे। सनी भाई, जैसा मैं पहले कह रही थी, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको सच में अपनी जान का खतरा नहीं है? अभी ये चलेगा, उसके बाद क्या होगा, जो भी होगा वो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जितना मैंने बर्दाश्त किया है इस वीडियो के बाद, तो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी जितनी मैंने फेस की हुई है। लेकिन जो आएगी मैं फेस कर लूंगा और आएगी। मुझे ये भी पता है जिस तरीके से मैं आपको ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका जो भी होगा तकलीफ वो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और बहुत सी चीजें जो मैं नहीं बोल सकता, जो मुझे पता है ये मुझे नहीं बोलनी चाहिए। अगर मैंने बोली तो मेरे लिए इशू हो जाए। सनी भाई, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान का जो बदला है वो वहाँ के हिंदुओं से ले रहे हों? क्योंकि उनकी अपनी कोई सोच होगी। ये बड़ी बातें हैं, हम छोटे लोग हैं। आपकी इस मुस्कान में मैं सिर्फ दर्द देख पा रही हूँ और यहाँ इस सरहद पार से आपको बस हम खूब सारी दुआएं दे सकते हैं और हिम्मत ही भेज सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि न्यूज़ की पाठशाला के दर्शक, टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शक, यहाँ की सरकार आपकी इस बात को सुने और वहाँ पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के दर्द को समझे और ये विश्व पटल तक जाए कि कैसे एक भाई अपनी बहन की इज्जत के लिए, अपनी लड़ाई के लिए ऐसे लड़ रहा है। किसी भाई को इस तरह से, किसी पिता को इस तरह से, किसी माँ, किसी परिवार को इस तरह से तकलीफ में ना डालें। हम तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है, हिंदू परिवारों के साथ, इवन क्रिश्चियन परिवारों के साथ बड़े लेवल पर कन्वर्जन का ये खेल चल रहा है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि इससे उन्हें जन्नत मिल जाएगी। ये सवाब का काम है। घरों को तोड़ देना, खौफ कायम कर देना उन घरों में, इनको लगता है कि इससे जन्नत मिल जाएगी। अब आप कहेंगे मैडम, पाकिस्तान में इतनी ज्यादती हो रही है हिंदू महिलाओं पर, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई तो कानून होगा ना? बिल्कुल है पाकिस्तान में कानून, और ये कानून बना है दिसंबर 2025 में, अब से 1.5 साल पहले। पाकिस्तान की संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2025 पारित किया गया। इस कानून में व्यवस्था है कि अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जाए, उनकी शिकायतों की जांच की जाए। 2020 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया भी गया, जो एडहॉक बेसिस पर काम भी कर रहा था। वो भी तब जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को फटकार लगाई। लेकिन क्या ढाक के 3 पात सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। आयोग बन गया लेकिन कोई काम का नहीं। हकीकत मैं आपको बताती हूं, इस आयोग को वहां के लोग ट्रूथलेस कहते हैं, दंतहीन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं, ये सिमरन वाला केस संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंचा, उसके बावजूद कुछ नहीं किया यहाँ की सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े हैं आपके सामने। पाकिस्तान में जबरदस्ती धर्मांतरण मामले में 75% केस हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, 25% ईसाई। 14 से 18 साल की लड़कियों को खास तौर पर शिकार बनाया जाता है। ये चिंता की बात है।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल सिर्फ बाहर से नहीं उठ रहे, पाकिस्तान की संसद के अंदर भी गूंज रहे हैं। जून 2024 में पाकिस्तान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में माना कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कहा कि इस्लाम के नाम पर हर दिन अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, वो सुरक्षित नहीं है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर जो ये छोटे छोटे अलग अलग फिरके हैं, उन्हें भी हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। ऐसी घटनाओं से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है, लेकिन कोई फर्क पड़ता है? इनको तो जन्नत की पड़ी। आज आपको यह भी याद करना चाहिए कि पाकिस्तान को चलाने वाली वहां की सेना के जनरल आसिम मुनीर हिंदुओं के बारे में राय क्या रखते हैं। वो ये कहते हैं हम एक नहीं दो राष्ट्र हैं। हमारे पूर्वज का ये मानना था कि हम हर मामले में हिंदुओं से अलहदा हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच, मकसद सब अलग है और इसीलिए तो ये इस तरीके के अत्याचार करते हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को ये लगता है कि ये एक नहीं है, इनके पूर्वज कोई और ही थे, सुरखाब के पड़ लगा कर आए थे। जरा सोचिए, खुद को पाकिस्तान की सबसे ताकतवर हस्ती ये अपने आप को मानता है और हिंदुओं के खिलाफ सोच क्या है। तो कट्टरपंथी तो यही देखेंगे ना कि उनका सरगना कैसा है। हमारे साथ निखिल चंदवानी भी जुड़ चुके हैं, जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं और न सिर्फ वहां पर जो हिंदू बसे हैं उनके संपर्क में, बल्कि उनसे जो वहां से जो हिंदू यहाँ आ गए हैं उनके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। एक बड़ा और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो यही कि पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुओं को समस्या क्या आ रही है। इंटीरियर सिंध में एवरी डे 3 से 5 हिंदू लड़कियां किडनैप हुई। 1947 से आज तक डेली 3 से 5 हिंदू लड़कियां 11 से 13 साल की उम्र में किडनैप हो जाती है। किडनैप होने के बाद वो एक मौलाना उनको अपने मदरसा में लेके जाता है। मदरसा में वो लड़की के साथ हलाला होता है। हलाला होने के बाद उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो 19 साल की। एक बार उसको 19 दिखा दे, उसके बाद इसकी शादी करा दी जाती है। पहले कलमा पढ़वाया जाता है, 3 दिन तक इसको लड़की को भूखा रखा जाएगा। भूखा रखने के बाद इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। ऐसी ऐसी चीजें की जाती है जो बस वीडियोस में भी अवेलेबल है। वहाँ जो हिंदू परिवार है ये इस हालात में यही तो दुआ करते होंगे कि बस सब हो जाए, किसी भी कीमत पर हमारे घर में बच्ची ना हो। एग्जैक्टली मैम, इसी चीज के कारण बेटियों की ये एजुकेशन बंद कर देते हैं 9-10 साल की उम्र में। काफी सारे लोगों को वहां से हम लोगों ने निकाल के यहाँ पे लाया है। तो जब हम बताते हैं इनको कि 10वीं के बाद भी पढ़ाई होती है बच्चे की, तो बोलते हैं नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम शादी करा देंगे। अब मैं जब उनके पास गया, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बात किया, तब पता चला कि उनके अंदर ये डर रहता है कि बच्ची अगर शादीशुदा ना हो 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद, तो वो किडनैप हो जाएगी, उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा, पूरी फैमिली टूट जाएगी। निखिल, ये जो बातें आप बता रहे हैं ये सच में मतलब समझ नहीं आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इतने डरे हुए होते हैं वहाँ से आए हिंदू, यहाँ पाकिस्तान से आए, कि वो ये कहने लग जाते हैं कि हम तो 10वीं तक ही पढ़ाएंगे फिर शादी कर लेंगे। वो जानते ही नहीं है कि 11वीं 12वीं भी पढ़ा सकते हैं। मतलब ये हैरान करने वाली चीज़ है जो आज मैं सुन रही हूँ। और अगर वहाँ से हिंदू परिवार यहाँ आना चाहें तो आप उनकी मदद नहीं करते हैं। चैलेंज क्या आता है सबसे बड़ा, अगर वो आना चाहें, वो बचना चाहें तो? पैसा दे रहे हैं इनको डॉक्यूमेंट बनाने का, और हम लोग तो बस यहाँ से एक उनको स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है। कोई भी हिंदू अगर इंडिया आना चाहता है, उनके परिवार में एक लेटर लगता है और वो एक गजेटेड ऑफिसर का स्टैम्प होना जरूरी है। उसके बाद ही उनका वीजा 6 से 8 महीने के थरो बैकग्राउंड चेक, जो कि बहुत जरूरी है, वो होने के बाद इनका अप्रूव होता है। बट वो 6 से 8 महीने का जो टाइम रहता है, तब पाकिस्तान में खबर फैली जाती है, कहीं से उड़ जाता है, पड़ोसी बता देते हैं कि ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, ये लोग इंडिया जाने वाले। तभी जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड है वहाँ पे वो उनकी जमीन को हड़प लेते हैं, इनके घर को ले लेते हैं, उनको धमकियाँ देने लगते हैं। उसके बाद इन पे फेक FIR करा देते हैं ताकि इनका वीजा अप्रूव ना हो। जब FIR हो गया तो कैन नॉट लीव पाकिस्तान, पासपोर्ट को अलग करना पड़ेगा। मतलब किसी तरह का कोई
बेहतरी का रास्ता नहीं। अगर आप कहीं और जाना चाहें तो वो आप पर केस कर लेंगे, आपके घर बार को लूट लेंगे, आप पर और दबाव बनाएंगे। और यही तो वजह है कि जो हिंदुओं की आबादी वहाँ डबल डिजिट में हुआ करती थी 47 के बाद, वो आज लगभग 1.5% हो गई है। तो जिनको ये कहना है कि देखिए क्या हाल है अक़लियत का, यानी माइनॉरिटीज़ का, तो वो पाकिस्तान का चेहरा ज़रूर देखें। और इतिहास कहता भी है कि सभ्यताओं की पहचान उनकी इमारतों से नहीं, इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमज़ोर नागरिक के साथ व्यवहार कैसा करती है। पाकिस्तान में जब भी किसी हिंदू परिवार की बेटी के अपहरण, जबरन धर्मांतरण या किसी हिंदू की हत्या की खबर आती है, तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं होता है, सवाल वहाँ की व्यवस्था का होता है। अपने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा देने में नाकाम इस घटिया मुल्क की सिर्फ और सिर्फ वो नाकामी नजर आती है। अब आगे बढ़ रही हूं